साथियों, आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा क्या है? इसका महत्व क्या है? तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में। श्रीमद् भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से इसे भागवत पुराण भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन, लीलाओं और चमत्कारों का वर्णन करता है। यह भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण पर आधारित है। श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में आज मैं आपको कुछ खास बातें बता रहा हूँ। हाँ साथियों, इस पुराण में भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है कि भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है भगवान तक पहुँचाने का। इस पुराण में भगवान के समस्त अवतारों, उनकी मधुर लीलाओं और उनके भक्तों के सुंदर चरित्र का वर्णन है। इस पुराण में सृष्टि के उषा काल से जो परम हंस कोटि के संत, महापुरुष, राजा एवं भगवत तक हुए हैं, उनकी भी कथा वर्णित है। इस पुराण में साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, दैत्य अदैत्य समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। इस पुराण को भगवान का साक्षात स्वरूप माना गया है। इस पुराण के पठन एवं श्रवण से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। भागवत पुराण वैष्णववाद का एक केंद्रीय ग्रंथ है। यह ग्रंथ धर्म का ऐसा रूप प्रस्तुत करता है जो वेदों से प्रतिस्पर्धा करता है, जिसमें भक्ति अंततः आत्मज्ञान, मोक्ष और आनंद की ओर ले जाती है। हालांकि भागवत पुराण का दावा है कि कृष्ण की आंतरिक प्रकृति और बाहरी रूप वेदों के समान है। यही दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाता है। भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है? आइए साथियों जानते हैं भागवत शब्द का अर्थ क्या है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परम तत्व की प्राप्ति। भागवत शब्द 4 अक्षरों से मिलकर बनाया। भा प्लस ग प्लस व प्लस ता। इन चारों अक्षरों का अर्थ है भ का अर्थ भक्ति, ग का अर्थ ज्ञानी, व का अर्थ वैराग्य, त का अर्थ त्याग या तत्व, परम तत्व की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं का वर्णन करने वाला एक विस्तृत ग्रंथ है। इसे भगवान का विज्ञान भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण या बस भागवत के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के 18 महान पुराणों में से एक है। भागवत कथा 7 दिन की होती है। 7 दिन की इसलिए होती है क्योंकि राधा जी का नाम रा से शुरू होता है और राशि तुला है। राशि चक्र में तुला राशि का क्रमांक 7 है। इस तरह मानो ठाकुरानी ही स्वामिनी हैं। इस बात को 7 दिन की कथा सुनकर सिद्ध किया जाता है। भागवत कथा से जुड़ी और कुछ खास बातें मैं आपको बता रहा हूँ। भागवत कथा सुनने से मन शांत होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों की मनस्थिति शुद्ध और निस्वार्थ होनी चाहिए। पुरुषोत्तम महीने भागवत कथा सुनने को विशेष महत्व है। भागवत कथा सुनने के साथ साथ श्रीमद् भागवत का पाठ भी करना चाहिए।
श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बताता हूँ। श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथाएं बताती है। इस कथा के मुताबिक भगवान शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया था, जिसे एक सूक ने सुना था। यह सूक आगे सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। सुखदेव ने ही महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। भागवत कथा को सबसे पहले वेद व्यास ने सुनाया था। वेद व्यास को ही परंपरागत तौर पर भागवत पुराण का रचयिता माना जाता है। पुराणों की गणना में भागवत अष्टम पुराण के रूप में परिगृहित किया जाता है। भागवत पुराण में महर्षि सूत जी उनके समक्ष पशु साधुओं को एक कथा सुनाते हैं। साधु लोग उनसे विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। सूत जी कहते हैं यह कथा उन्होंने एक दूसरे ऋषि सुखदेव से सुनी थी। परंपरागत तौर पर श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास ने ही समस्त पुराण, वेदांत और वेदों को विभाजित किया था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।